जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज। और जिस तरह से कुर्मी समुदाय का जो आंदोलन है वो झारखंड में काफी बड़ा आंदोलन बन चुका है। जिस तरह से कुर्मी समुदाय जो है एसटी सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं और जस्ट इसके विपरीत आदिवासी समाज द्वारा जो है इसका काफी ज्यादा विरोध किया जा रहा है कि किसी भी कीमत पे कुर्मियों को आदिवासी सूची में शामिल नहीं होने दिए देंगे। क्या बोलेंगे इस तरीके का जो बोला जा रहा है कि आप लोग किसी भी कीमत पे आप लोगों को आदिवासी सूची में शामिल नहीं होने दिया जाएगा? जोहार, और आपके सभी दर्शकों को जोहार रहेगा मेरे तरफ से। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि वही सुप्रीम कोर्ट है, वही जज है, वही सांसद है, वही मुख्यमंत्री है, वही मोदी जी हैं। अपने आप को क्या समझ के रखे हुए हैं? समाज के कुछ मतलब कि लोगों के झुंड को ले लिए हैं, चंदा कहीं से जमा कर दिए, फंडिंग हो गया है दूसरे ओर से, और सोच रहे कि इनको कुर्मी का विरोध करके वो लग रहा है कि उनको कि इनको हम रोक लेंगे। कब तक रोकिएगा? साक्ष्य के साथ में आप कब तक छेड़छाड़ करिएगा? कुर्मी कब तक आप अधिकार नहीं लेने दीजिएगा? और आप होते कौन है? सबसे पहली बात, आप चिंता बिल्कुल करिए कि कुर्मी आदिवासी है या नहीं। यह बात आपका एक्चुअली होना भी चाहिए। और हम ऐसा नहीं कहते हैं कि कोई भी समुदाय आए तो उनका जांच होना चाहिए, बेशक है। तो जब हमारे साक्ष्य हैं, हमारे डॉक्यूमेंट है, आज से नहीं 1793 से हमारे पास साक्ष्य डॉक्यूमेंट है, उसमें चीख चीख के कह रहा है कि कुर्मी आदिवासी है। और इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। टीआरआई ने जो रिपोर्ट दिया है, ORGI को रिपोर्ट जो दिया है, जो जनसंख्या हो रहा है उसमें गड़बड़ किया जा रहा है। लेकिन ये हमारे आदिवासी भाई लोग समझ नहीं पाते हैं। उन्हें पता नहीं कहां से फंडिंग हो जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ तक देखिए कि राज्य के जो अभी सरकार चल रही है, जब वो सत्ता में नहीं काबिज थी, पिछले बार क्या कहे थे, वो साइन उनका फर्स्ट लेटर में, फर्स्ट में आदिवासी समाज भी, पूर्व के जो बुद्धिजीवी हैं उन लोगों ने लिखित भी दिया है, उनका पूरा किताब छापा हुआ, उन लोग भी मान भी रहे हैं आदिवासी है। लेकिन जो अभी नए नए मतलब कि क्या बोलेंगे, दलाल प्रवृत्ति के लोग जिन्हें कुछ प्रकार का आता नहीं है, चले हैं कुर्मी को रोकने के लिए। तो उनको साक्ष्य, हमारे साक्ष्य, आपके साक्ष्य, अगर आप विरोध करने आ रहे तो एक बार भिड़िए, देखिए उनका साइज कितना है और मेरा साइज कितना है। अगर हम गलत हैं, और अगर हम गलत हैं तो संसद नहीं देगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं देगी परमिशन, मतलब कि वहां से हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन ये कौन होते हैं कि बोलने वाले कि इन्हें आदिवासी नहीं बनने दिया जाएगा? आदिवासी ये क्या बनने देंगे? हम आदिवासी हैं। 2005 के रिपोर्ट यहाँ तक में बोला जा रहा है अभी प्रेजेंट में कि हम लोग आदिवासी हैं। लाली कमीशन जब राज्य बना उसमें हमारे आबादी को दिखा के अनुसूचित क्षेत्र को माना गया। लेकिन जब हमारे आरक्षण देने की बात आएगी तो उन्हें लगेगा कि नहीं, इनको नहीं देना है आरक्षण। तो क्या आप लोग आरक्षण की मतलब आरक्षण लेने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं? मतलब आप लोग को आरक्षण चाहिए, वही एसटी वाला ही? आरक्षण नहीं रह गया। अभी की स्थिति और सिचुएशन बहुत दयनीय हो चुका है। झारखंड का रूपरेखा बहुत अलग हो चुका है। आपको एक एक चीजों को जोड़ना होगा। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया बनता जा रहा है और यहाँ पे भारतमाला प्रोजेक्ट लाके यहाँ पे चारों ओर से जोड़ा जा रहा है। झारखंड एक भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, जर्मनी के रूर प्रदेश के से जोड़ा जाता है। तो यहाँ कुछ है वैसा, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ के जमीनों को लूटा जा रहा है। हम लोग आरक्षण क्या होता है? हम लोग तो वैसे भी खेती बाड़ी करके जीवन आजीविका चल रही है। आरक्षण वो चीज का नहीं है। हमें अपने आप को संरक्षित करना है, हमें बचाना है। हमारे भाषा को लुप्त किया जा रहा है, अलग अलग भाषाओं के रूप में उन्हें कहता है सूचीबद्ध किया जाता है। हमारे जनसंख्या को दूसरा जनसंख्या में दिखा के दूसरे जाति वाली लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमें वंचित रखा जा रहा है। आपको समझना होगा, हमें आरक्षण का नहीं है, अधिकार का मतलब लड़ाई नहीं है ये, हमें संरक्षण की जरूरत हो गई है। हमारे जमीन को धड़ तले से लूटा जा रहा है, हम कैसे बचाएंगे? अगर हम अपने जमीनों को नहीं बचाएंगे तो हम खुद कैसे बचे रहेंगे? तो ये लड़ाई आरक्षण की नहीं, संरक्षण की लड़ाई है। जी, संरक्षण की लड़ाई है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अगर आदिवासी भाइयों को लगता है कि उनका हम अधिकार को छीनने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसा क्या हो सकता है कि किन्हीं का अधिकार को कोई छीन सकता है?
कहा तो जा रहे हैं आप लोग क्षत्रिय समाज से आते हैं, इसीलिए बुट्टी मोड़ में छत्रपति शिवाजी का मतलब बड़ा सा स्टैचू लगवाए हैं। ये जो बेतुका सवाल करते हैं, किन्हीं का अगर पर्सनल व्यक्तिगत उनसे शिवाजी से लगाव हो सकता है, उनको आदर्श मानते होंगे, उसके लेके लगा दिए हैं प्रतिमा को। और कहते बिहार के या बाहर के कुर्मियों से मेरा रिलेटिव है, नाता रिश्ता जोड़ते हैं। तो हमारे रिलेटिव में जितने भी हैं, किन्हीं का आज तक बिहार के रिश्तेदारों से कोई संपर्क नहीं है, कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, न शादी न बिहार तो दूर की बात है। हमारे यहाँ धनबाद से उधर, मेरे खुद का हम अपना बता रहे हैं, मेरा धनबाद से आगे और इधर आपका चतरा तक मेरा परिवार का, और रांची डिस्ट्रिक्ट तक में संबंध मेरा परिवार का है। तो ये बिहार के कुर्मियों से कैसे रिलेट कर देते हैं? बहुत सारे कुर्मी लोग मतलब लिखे होते हैं, बहुत ज्यादा फेसबुक वगैरह में भी आप देख सकते हैं, किन्हीं किन्हीं का लिखा रहता है कि क्षत्रिय समाज मतलब आदिवासी कुर्मी क्षत्रिय समाज, ऐसा है समथिंग। क्या क्षत्रिय समाज है कुर्मी? अच्छा, किन्हीं एक व्यक्ति के लिख देने से पूरा समाज को आप गिनती कर लेते हैं? क्या एक व्यक्ति पूरा समाज होता है? कि जैसे गांव में अगर किसी एक व्यक्ति को अगर बोल देगा कि हम गांव है तो गांव हो जाता है, कि उसमें कितने लोग हैं सबका राय होता है ना। कि कोई बोल दिया कि गांव में भूत आता है, क्या भूत आता है? नहीं होता है उसे। आप लोग मानते हैं आप लोग क्षत्रिय समाज से नहीं है? कहीं नहीं है। क्षत्रिय क्या होता है हम जानते भी नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था में जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य चार वर्ण डाले गए हैं, इसमें क्षत्रिय समाज आता है दूसरे नंबर पे। वर्ण व्यवस्था तो जानते ही हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज से रहते तो हमारा संबंध रहता है, और उनके जो है कल्चर है उनसे मेरा मेल जोल होता है, उनके भाषाओं से मेल होता है। कहीं हम मेल नहीं करते। आप उनसे आप कभी इतना पूछिएगा कि जो झारखंड के कुर्मी हैं और बिहार के कुर्मी हैं, बहुत सारा बिग डिफरेंस है। एच रिजले है, ग्रियर्सन है, सबका रिपोर्ट में दिया वाला पूर्व का दस्तावेज है, और प्रेजेंट के एरा में भी आप देख सकते हैं कि उनके जो रहन सहन खान पान वेशभूषा झारखंड के कुर्मियों के साथ नहीं मिलेगी, कल्चर में नहीं मिलेगा। हमारे शादी विवाह में ऐसे ऐसे कल्चर हैं जिनको वो क्या यहाँ झारखंड वाले भी नहीं जान पाते। हमारे बारे में जानना नहीं, हमारे बारे में रिसर्च करने की आवश्यकता है। कहा आदिवासी समाज जो है प्राकृतिक पूजक होता है, आप लोग तो सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म कौन आदिवासी बोल रहा है कि हम नहीं मानता है? सभी तो लगभग है मान रहा है जी। हेमंत सोरेन खुद ही मान रहा है, बाबूलाल मरांडी खुदे गए थे यहाँ पे कुंभ यात्रा करके आए हैं। तो मतलब वो कर रहे हैं तो सही है, कोई और करे तो गलत है। लेकिन कुर्मी समाज में प्रभाव कहीं ना कहीं पे आप देखिए प्राकृतिक से है। हमारे जितने भी पर्व त्योहार हैं प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा में पर्व त्योहार नहीं है जिसमें हम हिंदू कल्चर को हम अपनाए हुए। एक कह देने से मात्र से नहीं हो जाता कि हिंदू है। और कुछ लोग अगर मान रहे हैं तो उसमें पूरा आप जन समुदाय को नहीं मान सकते। अगर वैसा मानते थे, हेमंत सोरेन खुद हिंदू है, बाबूलाल मरांडी खुद हिंदू है, अर्जुन मुंडा खुद हिंदू है, वो लोग सब जगह जाता है मंदिर। कल परसों चादर चढ़ा के आए हैं हेमंत सोरेन जी, तो क्या मुस्लिम हो गए? मतलब कोई किसी की आस्था को अगर मानना उसके धर्म को प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उनके कल्चर क्या है, उनके शादी विवाह में, उनके जन्म में, मृत्यु में उनके क्या नेक चलता है, वो मायने रखता है। ना कि कौन कल मंदिर गया है तो वो हिंदू हो गया, कोई मंदिर चला जाएगा तो मस्जिद मुस्लिम हो जाएगा। ये बेतुका सवाल है। और जो करते हैं उन्हें अभी भी हमको लगता है कि हमें सिर्फ दिग्भ्रमित और बरगलाने का प्रयास करने के लिए ये लोग ये सब कर रहे हैं, कि हमें गुमराह करके रखें कि हम लोग जो अधिकार हम लोग का जो आज तक से लूटा जा रहा है, जो खाए जा रहा है 75 सालों से, हम वंचित ही रहे। इसलिए ये लोग झूठ मूठ का एक तरफ से हो हंगामा कर रहे हैं।
हाँ, तो ये जा रहा है कुर्मी समुदाय जो है आदिवासी समाज से काफी ज्यादा मतलब आगे है, मतलब पढ़ाई लिखाई में देख लिया जाए या पेशा वगैरह में देख लिया जाए, और आदिवासी समाज जो है वो काफी पीछे है। वो आज भी जल जंगल जमीन का मतलब पूजा करते हैं, शिकार करते हैं। फिर आदि कुर्मी तो ये सब नहीं करता है। कुर्मी क्या वो शिकार करता है? अगर एक सवाल ये भी है, अगर कुर्मी आदिवासी हैं तो जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जैसे कि लोहरा जनजाति के जो लोग हैं, उनके साथ भेदभाव क्यों करते हैं? जैसे कुआं से पानी नहीं लेने देते हैं। अगर हम लोग एक ही खून के हैं, एक ही भाई भाई हैं, तो फिर अपने ही भाइयों से इतना नफरत क्यों, इतना भेदभाव क्यों? देखिए, आपका सवाल और जो भाइयों लोगों का भी सवाल है कि कुर्मी समुदाय भेदभाव करते हैं और लोहरा को कुआं में पानी नहीं पीने देने के बोले आपने। बहुत सारे आदिवासी भाई लोग भी अभी संपन्न हैं। वो अपने घर के निजी के लिए कुछ ऐसा इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करते हैं। वो वहां पे झूठ मूठ को दिखाया, मीडिया के द्वारा दिखाया गया कि वहां भेदभाव किया जा रहा है, छुआछूत दिखाया जा रहा है, कुर्मी भाई शोषण कर रहा है, लेकिन वो ओरिजिनलिटी नहीं है। ओरिजिनलिटी है वहां कि कुर्मी समाज का अगर कुआं खोदा था, उनको जब खोदने का समय होगा उनसे मदद मांगा होगा, मदद मांगा, उन्होंने मदद नहीं दिया होगा। जब वो पानी पीने के लिए जाने लगे या पानी वहां से बोलने के लेंगे हम, तो उस स्तर पे उन्हें मना किया गया होगा कि आप हमारे कुआं से पानी नहीं पीजिएगा। लेकिन उन्हें जातिवाद, भेदभाव का नाम दिया जा रहा है। अगर बहुत सारे आदिवासी भाई या अन्य भी कोई भी समुदाय की हम बात करते हैं, घर बनाया हुआ है, हम अगर झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति उनका घर में जाके बोलेगा कि हम रहेंगे, तो वो रहने दे देगा? नहीं, आज भी लोहरा समाज के साथ छुआछूत और भेदभाव जैसे घटनाएं होती है, जो कि अभी भी आम है। जो कि आप तमाड़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी छुआछूत के शिकार है वो लोग, और आज भी कुर्मी समुदाय, जो महतो समुदाय के जो लोग हैं, उनके साथ छुआछूत करते हैं। क्या बोलेगा? अगर एक ही है, एक ही खून है, एक ही मतलब 7 भाई भाई हैं, तो फिर इतना आदिवासी समाज के साथ भेदभाव क्यों? फिर तो मिलजुल के रहना चाहिए। कुर्मी समुदाय लोहरा के साथ में भेदभाव हो ही नहीं सकता है। और वो किन्हीं एक व्यक्ति का अगर मनसा अगर खराब होने से पूरा कम्युनिटी को आप जोड़ देना, ये कहीं ना कहीं गलत है। कोई एक व्यक्ति पर्सनल में अगर हो सकता है उनका क्या मनसा है, नहीं रहा है, उनके साथ क्या विवाद रहा है, नहीं रहा है, हो सकता है उनके आपसी द्वेष भी हो, आपसी दो मतलब कि लोहरा और एक महतो परिवार के बीच में हो सकता है लड़ाई होगा, उसके लिए उनके साथ में डिस्प्यूट होगा। अच्छा, आप लोग शिकार करने जाते हैं? शिकार करना अभी मॉडर्न एरा में तो सारे चीजों से प्रतिबंधित करके रखा हुआ है। तो आदिवासी तो कह रहे हैं हम अभी भी शिकार करते हैं, हम अभी भी शिकार करने जाते हैं। शिकार करने जाते हैं तो है, शिकार करने के बहुत सारे हम लोग में भी किस रूप में बता सकते हैं उसको। पूर्वज शिकार करते थे आप लोग? बिल्कुल, 1-2 पीढ़ी पहले बिल्कुल करते होंगे। नहीं करते रहते तो फिर शिकार करना, मछली मारना क्या शिकार नहीं है? जो दाह में छेड़ छाट के मछली मार के खाता वो शिकारी नहीं है। मतलब जंगली जीव रहेगा, जंगली जीव को मारना ही शिकार होता है। कि पक्षी मारना, मार के जो खाता वो, या मछली मार के खाता वो शिकार नहीं है।